दोस्तों आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे जो ये सफ़ेद वाइट या नीले रंग की पट्टी दी जाती है ना, इसे देखकर शायद आपको लगता होगा कि इससे बस कुछ ऐप्स और टाइम ही दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों यही टास्क बार आपके कंप्यूटर के बहुत सारे ज़रूरी काम आसान बना देता है। और आज मैं आपको टास्क बार की ऐसी ऐसी चीज़ें या ऑप्शंस बताने वाला हूँ जिसमें कुछ चीज़ें शायद आप रोज़ कंप्यूटर चलाने के बाद भी आप शायद नहीं जानते हो। सिर्फ इस पट्टी का मतलब, ये पट्टी दोस्तों कोई डिज़ाइन के लिए नहीं होती, ये बेसिकली आपकी हेल्प के लिए होती है, आपका काम आसान बनाने के लिए होती है दोस्तों। इसीलिए आगे बस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पहले टास्क बार को समझेंगे और फिर आखिर में इसकी कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जो आपका काम काफ़ी आसान कर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, टास्क बार की बात होती है तो पहले हम इस पट्टी का मतलब समझेंगे कि ये होती क्या है दोस्तों। कुछ भाई हैं बेसिक जो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं दोस्तों। देखो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोस्तों जो ये नीचे टास्क बार की पट्टी दिखाई देती है को ही दोस्तों हम टास्क बार कहते हैं दोस्तों टास्क बार को आप कंप्यूटर की एक ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां से हम अपने रोज के काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों ऐप खोलना, खुले हुए ऐप में वापस जाना। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करो तो वो आपको यहाँ पे शो होगी इधर साइड। देखो दोस्तों इधर साइड क्या होते हैं, कंप्यूटर की बेसिकली फंक्शनल चीज़ें होती हैं। इधर से राइट से हमें कोई लेना देना, इसमें लेफ्ट और राइट होता है, वो आपको बताएंगे अभी हम। देखो इधर ऐप्स आते हैं जो आप मिनिमाइज करते हो, वो दोस्तों सर्च करना और इंटरनेट देखना, आवाज़ कम या ज़्यादा करना। दोस्तों देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें बेसिकली क्या होता है, वो चीज़ लैपटॉप में होती है। जैसे कि हम फ्लिप या कॉपी भी, कंप्यूटर की नोटबुक कहते हैं लैपटॉप को। ये बेसिकली ब्राइटनेस अप डाउन करना और जो है कि अपना, जैसे किसी मान लो अगर आपका इसमें कोई ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट है ब्लूटूथ, तो उसके द्वारा मान लो यूएसबी द्वारा तो ही आवाज़ कम या ज़्यादा का ऑप्शन आएगा, वैसे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, बैटरी देखना दोस्तों, डेट और टाइम देखना, वो तो अपना जो है कि कैजुअल है दोस्तों। स्टार्ट बटन दोस्तों क्या होता है, देखो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है इसमें, ये बटन आप देख सकते हैं। देखो ये आपका ध्यान दोस्तों स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता है, ये स्टार्ट बटन सबसे पहले हर कंप्यूटर में यही बटन दिया जाता है। इसका दोस्तों मतलब समझते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों। देखो टास्क बार के लेफ्ट या सेंटर में आपको विंडोज़ का लोगो दिखाई देता है। विंडोज़ का ही तो ये लोगो होता है ना एक। इसके कीबोर्ड में भी दो बटन होते हैं विंडोज़ के, इसे कहते हैं दोस्तों स्टार्ट बटन। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्ट मेन्यू से हम ऐप्स खोल सकते हैं। जैसे ये ऐप्स आ गए, इसमें सर्च करके वर्डपैड, पेंट, फायरफॉक्स, टाइपिंग मास्टर जैसे कई ऐप खोल सकते हैं। सेटिंग खोल सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट यहीं से कर सकते हैं दोस्तों। सब कुछ कंट्रोल पैनल वगैरह में यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, छोटा देखो दोस्तों, छोटा सा शॉर्टकट आपको बताता हूँ। कीबोर्ड पर विंडो की दबाओ और स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा दोस्तों। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें आप पहले माउस छुओगे फिर दबाओगे। विंडोज़ में देखो कीबोर्ड में अपनी दो कीज़ होती हैं, इसके लिए दो, एक होती है लेफ्ट में, एक होती है राइट में। जो ये अपना बीच में जो बटन होता है ना स्पेस वाला, इसके ही दोनों इधर उधर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या है, चौथा आता है सर्च बार। ये है दोस्तों, देखो अपना सर्च बार। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, आप स्टार्ट के पास आप सर्च दिखाओगे। देखो दोस्तों, बोलो मान लीजिए दोस्तों मुझे अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ढूंढना है, एक वो कह रहा हूँ मैं। देखो जैसे मैं इस पर कैलकुलेटर शायद मेरे में है नहीं, मैं एक बार देखता हूँ। CAL कैलकुलेटर है दोस्तों, है। तो मान लो हमें कैलकुलेटर ढूंढना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, बस ओनली लिखना है मेरे को। जैसे मैं इसमें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने देखो अपना कैलकुलेटर निकाल लिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ये देखो होने लगा ना कंप्यूटर कैलकुलेटर मेरा ऑन। अब मैंने वहीं से निकाल लिया। मैं इसको देखो कट, मिनिमाइज, ऑप्टिमाइज, देखो यहाँ से मिनिमाइज हो गया। अभी यहीं टास्क बार से ओपन हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो यही है दोस्तों, देखो उसके बाद हमने दोस्तों ये किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सर्च वाला और विंडो वाला ऑप्शन समझ गए होंगे दोस्तों। देखो अब मैं आपको क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में क्रोम खुला है दोस्तों, एक और मैं आपको टास्क व्यू दिखाता हूँ। खुला है और कैलकुलेटर भी खुला है। अब देखना चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में इस समय कौन कौन से काम खुले हुए हैं, तो मैं टास्क व्यू में जाऊँगा दोस्तों। देखो टास्क व्यू अपना क्या है, यही दोस्तों, ये नीचे जो पट्टी है ना, अभी मैं कुछ खोला नहीं हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। जब आप खोलोगे या कुछ चीज़ चलाओ, जैसे मान लो मैं आपको एक आध बता दे रहा हूँ, जस्ट टाइपिंग मास्टर मैंने खोला। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे क्या करता हूँ, पहले मैं कंटिन्यू करके और एंटर करता हूँ। मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा पेंट खोल लेता हूँ। पेंट खोल के यहाँ से इसे भी मिनिमाइज कर देता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कौन कौन से खुले हैं, यानी तो मैं इस समय मेरे एक पेंट और एक टास्क बार, यहाँ से मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से इसे दोनों को मैं चला सकता हूँ, यानी है ना। तो यही चीज़ है दोस्तों, यहाँ से कट कर 3 निशान होते हैं दोस्तों। देखो निशान का भी मैं आपको बता दूं, जो अपना माइनस जैसा चिन्ह होता है वो मिनिमाइज, और ये जो चार चार कोने होते हैं ये आपको जो है कि कंप्यूटर बड़ा स्क्रीन छोटी स्क्रीन करेंगे, कट का निशान कट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना, और जैसे ही आप इसे कट करोगे सब कुछ गायब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, अगला अपना जो ऑप्शन है वो है टास्क बार पर ऐप पिन करना। अब दोस्तों आप इसे सरल भाषा में समझिए। जैसे मान लो दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप किसी ऐप को रोज इस्तेमाल करते हो, डेली यूज में आपके आता है, आप उसे टास्क बार पर हमेशा के लिए लाना चाहते हो। टास्क बार जो भी मैंने ये पट्टी बता दी, ये कोई पट्टी, आप इसका रंग भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है दोस्तों। रंग चेंज करना हो आप मेरे को बता देना, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये टास्क बार, ये पट्टी नहीं होती, टास्क बार होता है, ठीक है। कोई डिजाइन नहीं होती, ये हमेशा के लिए आप उसे मान लो रखना चाहते हो दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक क्रोम है, जैसे अपना देखो क्रोम मेरा ये है, ठीक है। क्रोम मेरा ये है बल्कि, लेकिन मैं इसे रोज यूज में लाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्रोम अपना ये देखो यहाँ पर ले आया हूँ, मैं ले आया हूँ नहीं हुआ, ले आया हूँ। ये देखो मेरा यहाँ से तुरंत ही क्रोम खुल जाएगा मैं जैसे ही खोलूँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे ही हम पिन टू टास्क बार कहते हैं, इसे ही, इसी चीज़ को हम पिन टू टास्क बार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यही अपनी होती है जिसे हम कहते हैं पिन टू टास्क बार। देखो इसमें ऑप्शन भी आ रहा होगा दोस्तों, ये देखो देखो पिन टू स्टार्ट मेन्यू, ये दोस्तों स्टार्ट मेन्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें अपना देखो कहीं आ रहा होगा ऑप्शन पिन टू टास्क बार का, रन एज अनपिन टू टास्क बार। अब दोस्तों देखो जिनके में टास्क बार में ये होगा क्रोम, ठीक है, ये बात आप समझ लो, जिनके में ये होगा उनके में क्या है, अनपिन दिखाएगा, जो कि टास्क बार में मेरा क्रोम है। अब मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पिन टैब को टास्क बार में लाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेरे में देखो यहाँ पर लिख के आएगा पिन टू टास्क बार। अब मैं जैसे ही इसे दबाऊंगा, ये देखो आ गया मेरा टास्क बार, टास्क बार में आ गया पिन टैब। अब मैं जैसे ही इसे करूंगा अनपिन टू हो जाएगा, सो वहीं से हट जाएगा दोस्तों, देखो अनपिन टू टास्क बार हट गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। बस दोस्तों आपको अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाएं दोस्तों। उसके बाद देखो हम आपको बताते हैं ऐप को टास्क बार से हटाना, वो मैंने आपको बता दिया, अनपिन आप करोगे वहीं से हट जाएगा, ठीक है। वहीं पे ऑप्शन आने लगता है, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको इधर की तो मैंने बता दी, अब मैं थोड़े राइट में भी आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब जैसे मोबाइल में मान लो कंप्यूटर की नेटवर्क और लैपटॉप की बैटरी वगैरह, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑल इज मतलब कि ऑल इज वन आपको यहीं पे सब कुछ यहीं पे आपको दिखेगा। ये सब चीज़ें देखो, यहाँ पे मेरे को 4:06 टाइम भी दिख रहा है, 8:11:26 दिख रहा है। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये देखो, ये बीच में ये साउंड वाला है अपना, ये देखो साउंड अप एंड डाउन हो रहा है यहीं से। और यहीं पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों। इसकी जानकारी मेरे को कम है, आप बताना तो मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से इंटरनेट वगैरह की सबकी जानकारी आपको यहीं से मिलती है दोस्तों, डेट एंड टाइम सब कुछ आप कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब देखो आप बताने का समय हो गया अपना, अब ट्रिक्स बताने का समय है दोस्तों। यहीं पे देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, पहली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई ऐप टास्क बार पर पहला नंबर पे है, जैसे मेरा पहला ऐप है क्रोम, ठीक है दोस्तों, मेरा पहला कौन सा है, क्रोम, क्रोम है दोस्तों। तो दोस्तों आप कीबोर्ड में विंडो प्लस फर्स्ट दबाकर उसे खोल सकते हो दोस्तों। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। विंडो प्लस फर्स्ट खुल गया, हो रहा है, मैंने कुछ नहीं दबाया। अब देखो मेरा अभी क्रोम ओपन हो जाएगा, हो गया ना। ये देखो दोस्तों, ये ट्रिक्स हैं दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएंगी। बस दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में, अभी और भी बहुत कुछ है आगे, ठीक है। दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा ऐप अगर आप खोलो तो विंडो प्लस 2 दबा दो दोस्तों। तीसरा है विंडो प्लस 3, यही ट्रिक है दोस्तों। दूसरी ट्रिक दोस्तों है विंडो प्लस डी दबाने पर आप सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। विंडो प्लस आप अगर डी दबाओगे तो आप सीधे डेस्कटॉप पर, अभी हम डेस्कटॉप पर हैं ही, लेकिन जब हम वो करेंगे क्या नाम, जैसे मान लो ये हमारा कोई चीज़ है, मैंने खोल दी वो, जैसे मेरा ये मैं पिन करके आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, पिन टू टास्क बार, विंडो प्लस 2 दबाएंगे, अब खुल गया। अब विंडो प्लस डी दबा के हम अपने बैक आ जाएंगे डेस्कटॉप साइड पर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीसरी ट्रिक अपनी क्या है दोस्तों, विंडो प्लस टैब आप जैसे ही दबाओगे, मान लो आपके इसमें बहुत सारे नीचे टास्क बार में ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप विंडो प्लस टैब दबाओगे, आप सब में घूम सकते हो। एक टैब नाम का देखो इसमें कीबोर्ड में एक वो होता है बटन, उससे दोस्तों, अभी मेरे में खुला नहीं तो मैं मतलब कि आप कर सकते हो दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मान लो दोस्तों आपको किसी ऐप को टास्क बार पर हमेशा के लिए रखना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, बताना जरूर दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में फेंक के मारना दोस्तों, ठीक है। हमने जाना कि दोस्तों टास्क बार क्या होती है। दोस्तों हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। स्टार्ट बटन क्या होता है, मान लो हर चीज़ हमने आज टास्क बार की आपके सामने खोल के रख दी भाई। अब दोस्तों मेरा आपसे अंत में वीडियो में कहना यही है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, बता के जरूर जाना कि मेरी वीडियो आपको लगी कैसी दोस्तों, ठीक है। अब मैं दोस्तों वीडियो को अपने को क्या है अंत करना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों गर्मी में बैठ के इधर जो है वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अभी लव यू ऑल, टिल देन बाय एंड जय हिंद।
वंदे मातरम।